नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। पुराणों की रचना किस काल में हुई थी? गुप्त काल में। पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है दोस्तों? मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता कौन है? लोम, हर्ष व उग्रशर्वा। वेद कितने हैं? 4। अब कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अर्थवेद है। इन वेद को वेद त्रिय कहा जाता है और अर्थवेद की सबसे बाद में रचना हुई थी। और ये उपवेद है, यानी चारों वेदों के उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसके रचनाकार है धन्वंतरी। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसके रचनाकार है विश्वामित्र। और सामवेद का उपवेद है गांधर्वेद, जिसके रचयिता भरत मुनि। अर्थवेद का उपवेद है अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता है विश्वकर्मा। ये दोस्तों वेदांग दे रखे हैं। तो वेदांग कितने हैं? 6। निरुक्त, शिक्षा, छंद, सूत्र, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 हैं, दे रखे हैं, आपको पता है। तो कुल उपनिषदों की संख्या दोस्तों कितनी है? 108 है, जिसमें प्रमाणिक कितने हैं? 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबुरीनी था। उपनिषद किसका विषय? दर्शन का विषय। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? कर्मकांड से संबंधित है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पहले किस वेद की रचना हुई? ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना किस काल में हुई? ऋग्वेदिक काल में हुई थी। अब दोस्तों वैदिक काल की समय अवधि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब दोस्तों वैदिक काल की समय अवधि दो, यानी इसको दो भागों में बांटा जाता है, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग्वेदिक काल तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं दोस्तों? 1028। गद्य पद्य, अर्थात जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है उसे चंपू कहा जाता है। तो कौन सा वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथर्ववेद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला है भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद कहलाता है? सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो सूर्य के देवता सावित्री या शिववर्ती को। तो दोस्तों शिववर्ती को सावित्री ही कहा जाता है। गोत्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों गोत्र शब्द का उल्लेख चौथे वेद यानी अर्थवेद में मिलता है। कृष्ण भगवान को किस धर्म का प्रवर्तक माना जाता है? तो भागवत धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किन के द्वारा? तो अलवार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। आर्यों के बारे में जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में कौन सी नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। सभी क्वेश्चन है जो फैक्ट आधारित है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। ऋग्वेद में इंद्र का क्या नाम मिलता है? पुरंदर मिलता है। ऋग्वेद में सबसे बाद में निर्मित मंडल अर्थात नया मंडल कौन सा है? तो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में निर्मित वे नए मंडल है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें मंडल को किस नाम से जाना जाता है? वंश मंडल के नाम से जाना जाता है, दूसरे से 7वें मंडल तक को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तृतीय मंडल में। ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। वेद त्रय कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रय हैं। और एक चौथा वेद है उसकी बाद में रचना हुई, इसलिए वो वेद त्रय में शामिल नहीं है। यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। यदि पूछा जाए ऋग्वेदिक काल में कितने वेदों की रचना हुई? 1। और उत्तर वैदिक काल में 3। मानव जाति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। वेदों के रचयिता अपौरुषीय, ईश्वर द्वारा यानी अपुरुषीय, यानी जिनकी रचना पुरुषों द्वारा न हो, तो वेदों की रचना अपुरुषीय या ईश्वर द्वारा रचित माने जाते हैं। अपुरुषीय वेदों की रचना किसी व्यक्ति विशेष द्वारा न होकर देवताओं द्वारा की गई, इसका मतलब अपुरुषीय। वेदों का संकलन किसके द्वारा? कृष्ण देवपायन के द्वारा।
वेद का अर्थ ज्ञान का भंडार या जानना। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। सोम रस का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का 10वां मंडल। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन कौन सी है? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद या लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि बहुत से लोग ऋग्वेद भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वेद और लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद अथर्ववेद है। सबसे कम महत्व वाला वेद सामवेद। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होर्त कहलाता है। यजुर्वेद का पाठ करने वाला अथर्वयु का कहलाता है। सामवेद का उद्गाता कहलाता है। और अथर्ववेद का पाठ करने वाला पुरोहित ब्राह्मण या ब्रह्मा कहलाता है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में किसने बांटा था? तो विंटर नित्जन्य ने बांटा था। ऋग्वेद का पहला मंडल किसे समर्पित है? तो अंगिरा ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो दोस्तों 5 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद की कौन सी शाखा वर्तमान में उपलब्ध है? तो शाकल शाखा वर्तमान में उपलब्ध है। इस शाखा में सर्वप्रथम लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का 8वां मंडल किसे समर्पित है? तो कण्व ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित कौन सा है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? मनु स्मृति है। मितासारा पुस्तक के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर है। महाभारत का आश्रय जय संहिता से है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की और महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रजमनामा है। भारत में आर्य कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे। आर्य सबसे पहले कहाँ आए? पंजाब अफगानिस्तान में। और आर्य ने भारत में खैबर दर से प्रवेश किया था। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मध्य एशिया से भारत आए आर्य आए। शून्यवाद का प्रतिपादक नागार्जुन